एक दिन दरबार का काम खत्म होने के बाद बादशाह अकबर और बीरबल भ्रमण कर रहे थे। तभी अकबर ने 3 सवाल पूछे। पहला, भगवान कहाँ है? दूसरा, भगवान कैसे मिलेगा? और तीसरा, भगवान क्या कर सकता है? बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब देने के लिए बादशाह से एक दिन का समय मांगा। इसके बाद बीरबल अपने घर चले गए। घर पर सोच विचार में थे कि सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं। तभी बीरबल के बेटे ने पिता से पूछा कि वे इतना चिंतित क्यों हैं। बीरबल ने पूरी बात बताई। इस पर बेटे ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं कल दरबार में बादशाह को सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। बीरबल चिंतामुक्त होकर सो गए। सुबह दरबार लगा। बीरबल अपने बेटे के साथ पहुंचे और बादशाह से कहा कि उनका बेटा तीनों सवालों के जवाब देगा। बेटे ने बादशाह से कहा कि पहले सवाल के लिए मीठा दूध बुलवाइए। बादशाह ने आदेश दिया और तत्काल मीठा दूध हाजिर हो गया। बीरबल के बेटे ने बादशाह से पूछा कि दूध का स्वाद कैसा है। बादशाह ने चखने के बाद बताया कि दूध मीठा है। बेटा बोला, जहांपना, जिस प्रकार यह दूध मीठा है लेकिन इसमें शक्कर नजर नहीं आ रही है, उसी प्रकार भगवान सब दूर है, हर चीज में है, हर जीव में है, लेकिन नजर नहीं आता है। बादशाह को पहले सवाल का जवाब मिल गया था। दूसरे सवाल के जवाब के लिए बीरबल के बेटे ने बादशाह से दही बुलवाने को कहा। एक पात्र में दही लाया गया तो बेटे ने बादशाह से पूछा कि क्या इनमें मक्खन नजर आ रहा है। बादशाह ने कहा कि दही को जब तक मथा या फेटा नहीं जाएगा तब तक मक्खन कैसे निकलेगा। बेटे ने कहा कि बस यही दूसरे सवाल का जवाब है। जब तक खुद को ईश्वर भक्ति में नहीं लगाओगे, जब तक हर काम को ईश्वर का आदेश मानकर नहीं करोगे, जब तक नेकी के रास्ते पर नहीं चलोगे, तो ईश्वर कैसे मिलेगा। अब बारी थी तीसरे सवाल की कि भगवान या ईश्वर क्या कर सकता है। बीरबल के बेटे ने कहा कि राजा को तीसरे सवाल के जवाब के लिए अपने सिंहासन से उठना होगा। राजा उठकर नीचे आया और बीरबल का बेटे सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इसके बाद बीरबल के बेटे ने कहा कि जहांपना, यह भगवान की ताकत है। वो पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। बादशाह को तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। वे बीरबल के बेटे की कुशाग्र बुद्धि से प्रसन्न हुए और उसे उपहार देकर विदा किया। एक बार अकबर और बीरबल के बीच बहस हो गई कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, ज्ञान या पैसा। अकबर का मानना था कि पैसा सबसे बड़ी शक्ति है, जबकि बीरबल ने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उसे 1 महीने का समय देता है। इस समय के दौरान बीरबल को अपने ज्ञान से खुद को एक ऐसी स्थिति में डालना होगा जहां वह अपना सारा पैसा खो दे। अगर बीरबल ऐसा कर सका तो वह साबित कर देगा कि ज्ञान पैसे से अधिक शक्तिशाली है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपना घर छोड़ दिया और साधारण कपड़े पहनकर एक गरीब व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। वह अपने पैसे और पहचान को छिपाकर गांव-गांव घूमने लगा। उसने लोगों से केवल अपने ज्ञान के आधार पर मदद ली। वह हर जगह से बिना पैसे के भोजन और रहने की जगह प्राप्त कर लेता था। जब लोग उससे पूछते कि वह कौन है, तो वह एक साधारण व्यक्ति की तरह जवाब देता। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए और बीरबल ने अपने सारे पैसे और संपत्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया। अकबर ने जब बीरबल को इस हालत में देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। बीरबल ने साबित कर दिया कि ज्ञान वास्तव में पैसे से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उसने बिना पैसे के भी 1 महीने तक खुद को जीवित रखा और लोगों से केवल अपने ज्ञान की वजह से मदद प्राप्त की। अकबर ने बीरबल की चतुराई और उसके ज्ञान की शक्ति को मान्यता दी और कहा कि वह सही था।
इस प्रकार बीरबल ने अपने ज्ञान के बल पर एक बार फिर से अकबर को प्रभावित कर दिया। एक बार अकबर ने सभी महान लोगों को अपनी बैठक में आमंत्रित किया। राज्य के सभी महान लोगों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें से बीरबल भी एक था। अकबर राजा कहने लगे, आज मैंने आपको अपनी बुद्धिमानी जानने के लिए यहाँ बुलाया है। सब सोचने लगे कि आज महाराज हमसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अकबर ने यह जानने के लिए कि इन महान लोगों में सबसे बुद्धिमान कौन है, सभी लोगों को एक परीक्षा दी और सभी महान लोगों को एक काला पत्थर दिखाया और कहने लगे, जो कोई 1 महीने में इस काले पत्थर से हीरा बना सकता है, वह मेरी नजर में सबसे बुद्धिमान होगा। हर कोई सोचने लगा कि इस काले पत्थर से हीरा कैसे बनाया जा सकता है। कुछ लोगों ने उस पत्थर को आम जनता को यह कहकर बेचना शुरू कर दिया कि यह आसमान से आया है, और कुछ ने इसे एक रहस्यमयी पत्थर बताकर आम जनता से पैसा कमाना शुरू कर दिया। कई बुद्धिमान लोगों ने सामान्य लोगों में कहना शुरू कर दिया कि यह आपके सभी रोगों का इलाज कर सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर का हीरे जितना मूल्य नहीं दिया। सब लोग परेशान होकर अकबर के पास गए और कहने लगे, महाराज, इस काले पत्थर का कौन बेवकूफ हीरे जितना मूल्य देगा? अकबर ने जवाब दिया, यह आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप लोग देखते रहिए कि कैसे बीरबल इस काले पत्थर को हीरे में बदल देता है। बीरबल ब्राह्मण पंडित का रूप बनाकर दूसरे राज्य में उस पत्थर को हीरा बनाने के लिए चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां एक गांव देखा जहां के लोग बहुत अमीर थे। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था जो बीरबल ने देख लिया था। बीरबल ने रात में जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे वह पत्थर तिलक लगाकर रख दिया और दिन में जाकर गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगे, भाइयों, मैं राजा अकबर के राज्य से आया हूं। गांव ने पूछा, पंडित जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? बीरबल ने जवाब दिया, मेरे सपने में कल रात शनिदेव आए थे और उन्होंने मुझे कहा, मैं उस गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक काले पत्थर के अवतार में प्रकट हुआ हूं। जो भी मेरी पूजा करेगा और दान करेगा, मैं उसके सभी संकट हर लूंगा। बस बीरबल की उस चालाकी से लोग उस पत्थर की पूजा करने लगे और वह दान भी करने लगे। सिर्फ 1 महीने में बीरबल के पास दान में दिए इतने पैसे हो गए कि उसने उनसे हीरा खरीद लिया। बीरबल वहां से अपने राज्य में वापस चले गए और हीरा जाकर अकबर को दे दिया। सभी अचंभित हो गए। फिर बीरबल ने बताया कि मैंने उस काले पत्थर से हीरा कैसे बनाया। सभी ने बीरबल की बुद्धि को मान लिया। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल हमारे राज्य का वह हीरा है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। एक समय की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति आया और बीरबल से कहा, बीरबल जी, मैं सुनता हूं कि आप बहुत चतुर और बुद्धिमान हैं। क्या आप मुझे साबित कर सकते हैं कि आप सच में इतने बुद्धिमान हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन पहले आपको मुझे यह बताना होगा कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए। वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम रमेश है और मैं एक व्यापारी हूँ। मैं यहाँ एक मुद्दे के समाधान के लिए आया हूँ। मेरे पास 3 मित्र हैं और मैंने तीनों को समान मात्रा में धन उधार दिया था। अब वे तीनों अपना उधार चुकाना चाहते हैं, लेकिन वे इसे अलग अलग तरीकों से करना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा तरीका सबसे उचित है। बीरबल ने तीनों मित्रों को दरबार में बुलाने के लिए कहा। जब वे आ गए तो बीरबल ने पहले मित्र से पूछा, तुम उधार कैसे चुकाना चाहते हो? पहला मित्र बोला, मैं हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम लौटाना चाहता हूँ। दूसरे मित्र ने कहा, मैं एक ही बार में पूरी रकम वापस करना चाहता हूँ।
तीसरा मित्र बोला, मैं आधी रकम अभी चुकाऊंगा और बाकी की रकम कुछ महीनों बाद। बीरबल ने तीनों की बात सुनकर अकबर बादशाह से कहा, जहां पनाह, तीनों मित्रों की योजनाएं अलग अलग हैं, लेकिन इनमें से दूसरा मित्र सबसे विश्वसनीय है। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने समझाया, पहला मित्र जो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम लौटाना चाहता है, वह अपनी जिम्मेदारी को लंबे समय तक खींच रहा है, जिससे यह संभावना बनी रहती है कि वह समय के साथ भूल सकता है या किसी कारण से चुकाने में विफल हो सकता है। तीसरा मित्र जो आधी रकम अभी और आधी बाद में चुकाना चाहता है, वह अपनी जिम्मेदारी को आंशिक रूप से ही निभा रहा है। लेकिन दूसरा मित्र जो पूरी रकम एक बार में चुकाना चाहता है, वह अपनी जिम्मेदारी को तुरंत पूरा कर रहा है और उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा। इसलिए उसका तरीका सबसे उचित और विश्वसनीय है। अकबर बादशाह और रमेश ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और रमेश ने दूसरे मित्र से उधार वसूलने का निर्णय लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी समझदारी और न्यायप्रियता से सबको प्रभावित किया। एक बार रात के समय अकबर अपनी सभा खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे। वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। रात में उन्हें अपने कमरे में कुछ आवाजें सुनती हैं। अकबर अपने बिस्तर से उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई बिल्ली कमरे में घुस गई है, इसलिए वह दोबारा सो जाते हैं। सोने के कुछ समय बाद उन्हें फिर से आवाजें सुनाई दी और वे उठकर अपने कमरे में झांकने लगे। जब वह अपने कमरे में उस जगह गए जहां पर वह सोना चांदी रखते थे, तब उन्हें वहां एक चुड़ैल दिखाई दी। अकबर डर के मारे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब सुबह हो चुकी थी। अकबर ने सभी को दरबार में बुलाया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने रात अपने कमरे में एक चुड़ैल देखी। बीरबल ने पूछा, महाराज, अपने किस जगह चुड़ैल देखी? अकबर ने जवाब दिया, मैंने अपने कमरे में उस जगह चुड़ैल देखी जहां मैं अपना धन रखता हूं। बीरबल बहुत ही होशियार थे। बीरबल ने खतरा भांप लिया था। बीरबल उसी स्थान पर गया जहां अकबर ने चुड़ैल को देखा था। जब बीरबल ने उस स्थान का जायजा किया तब पता चला कि वहां रखे धन में से कुछ धन गायब है। बीरबल को अब पता चल गया था कि मामला चोरी का है। बीरबल ने यह बात किसी को नहीं बताई और अकबर से कहा, महाराज, अगर यहाँ चुड़ैल थी तो हम उसको तांत्रिक की मदद से पकड़ लेंगे। बीरबल की सलाह से अकबर ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक अपना काम करके चला गया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बीरबल जानता था कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, सिर्फ कोई चोरी करने के लिए कोई चुड़ैल बन रहा है। बीरबल उस चोर को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। इसलिए बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, अब यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। बीरबल जानते थे कि चोर के पास धन खत्म होने पर वह एक दिन यहाँ जरूर चोरी करने के लिए आएगा। कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। चोर दोबारा से चुड़ैल का रूप बनाकर अकबर के कमरे में घुस गया। बीरबल ने बिना किसी को बताए एक षड्यंत्र रचा। बीरबल भी चुड़ैल का रूप बनाकर उसी कमरे में बैठ गए जहां धन रखा जाता था। कुछ देर बाद वहां चोर आ जाता है और चोरी करने के लिए सोने की मोहरें उठाने लगता है। तभी बीरबल चुड़ैल का रूप बनाए उसके ऊपर छलांग लगा देते हैं। चोर बहुत डर जाता है। चोर जिसने चुड़ैल का रूप बनाया था वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे बीरबल का संदेह सच्चाई में बदल जाता है कि यह कोई चुड़ैल नहीं, सिर्फ एक चोर है। बीरबल सोचता है कि अगर सचमुच की चुड़ैल होती तो मुझसे क्यों डरती और चोरी क्यों करती, क्योंकि चुड़ैलों को धन की क्या जरूरत है। इस तरह बीरबल चोर को बहुत डराते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, चोर, 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 चोर।
चिल्लाते हुए वह अपना चुड़ैल का रूप उतार देते हैं। बीरबल के चिल्लाते ही सभी नींद से जागकर धन वाले कमरे जाते हैं और देखते हैं कि बीरबल ने चुड़ैल रूपी चोर को दबोच रखा है। सभी डर जाते हैं और सोचते हैं कि बीरबल ने चुड़ैल को पकड़ रखा है। तभी बीरबल कहते हैं, महाराज यह कोई चुड़ैल नहीं है, यह चोर है। सभी बीरबल की चतुराई समझ जाते हैं और चोर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। बीरबल की इस चतुराई से अकबर उन्हें इनाम से नवाजते हैं। आगरा में घनश्याम नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। वो गरीबों के साथ बुरा व्यवहार करता था। वो अक्सर लोगों के साथ किया गया वादा नहीं निभाता था। एक बार रायदास नाम का मशहूर कवि उसके घर आया। व्यापारी को कविताएं बहुत पसंद थी। उसने रायदास का स्वागत किया और उसकी कविताएं सुनी। उसने रायदास की कविताओं की बहुत तारीफ की और उसे अगले दिन इनाम लेने के लिए अपने घर बुलाया। अगले दिन जब रायदास आया तो व्यापारी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और उसे इनाम देने से मना कर दिया। रायदास को घनश्याम की मंशा समझ आ रही थी। रायदास ने घनश्याम को सबक सिखाने की सोची। वो बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसे एक युक्ति बताई। रायदास को बीरबल की बताई युक्ति पसंद आई और वो अपने दोस्त मायादास के पास गया। रायदास ने मायादास को बीरबल की योजना बताई। मायादास खुशी खुशी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। योजना के अनुसार मायादास ने व्यापारी को अपने घर दावत में बुलाया। साथ में ये संदेशा भी भिजवाया कि सारे मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। भोजन के बाद सभी मेहमान बर्तनों को अपने घर ले जा सकते हैं। लालची व्यापारी ने मायादास का न्योता स्वीकार कर लिया। जब वो उसके घर पहुंचा तो ये देखकर चकित रह गया कि वहां सिर्फ 2 मेहमान थे, एक बीरबल और एक वो खुद। बीरबल और मायादास काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। खाने के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। आखिरकार व्यापारी ने बोला, मुझे भूख लग रही है। मायादास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बुलाना चाहता था इसलिए बुलाया, परंतु मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाना चाहता। घनश्याम समझ गया कि उसके साथ छल किया गया है। उसी वक्त रायदास वहां दाखिल हुआ। उसे देखकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रायदास से माफी मांगी। उसने रायदास को अपने गले का हार तोहफे में दिया और वहां से चला गया। रायदास ने बीरबल और मायादास को धन्यवाद किया। उसके बाद मायादास ने बीरबल और रायदास को लजीज खाना खिलाया। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में सभी दरबारी और बीरबल भी मौजूद थे। अचानक अकबर ने सभी दरबारियों को एक मुश्किल सवाल पूछने का सोचा। उन्होंने पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे प्यारी और सबसे कड़वी चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि सबसे प्यारी चीज शहद है, तो किसी ने कहा कि सबसे कड़वी चीज नीम है। लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो बादशाह को संतुष्ट कर सके। अंत में अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे प्यारी और सबसे कड़वी चीज एक ही है, वह है जीभ। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ हुजूर, जब जीभ से मीठे और अच्छे शब्द निकले तो वह सबसे प्यारी चीज बन जाती है, लेकिन जब जीभ से कटु और बुरे शब्द निकले तो वही सबसे कड़वी चीज बन जाती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सभी दरबारियों को बीरबल के इस उत्तर से सबक लेने की सलाह दी।
एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है। क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परम पिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा न करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं। आप भी उन 5 में से एक हैं, अर्थात अपनी प्रजा के पिता हैं। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जहां पनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नजर से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में हैं। आठ बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसी ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुर्हक उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, मुझे किस प्रकार की परीक्षा देनी होगी महाराज? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें 3 ऐसे वस्त्र दूंगा जिनमें से एक सोने का होगा, एक चांदी का और एक तांबे का। तुमने ये तीनों वस्त्र मेरे दरबार में किसे पहनाए हैं, यह मुझे बता दो। बीरबल ने सोचा और कुछ समय बाद अकबर को जवाब दिया, महाराज, यह परीक्षा बहुत ही सरल है। चांदी का वस्त्र महाराज के दरबार में सबसे गरीब आदमी ने पहना है, सोने का वस्त्र सबसे अमीर आदमी ने और तांबे का वस्त्र सामान्य लोगों ने पहना है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह तो मैंने इसलिए कहा कि जो भी वस्त्र पहने वाला व्यक्ति उसे देखकर उसकी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। सोने का वस्त्र अमीर लोग पहनते हैं क्योंकि वे उसकी कीमत को समझते हैं। चांदी का वस्त्र गरीब लोग पहनते हैं क्योंकि वे उसे देखकर भी अपनी स्थिति का पता नहीं लगा पाते। और तांबे का वस्त्र सामान्य लोग पहनते हैं क्योंकि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी स्थिति या पहनावा किसी व्यक्ति की वास्तविक योग्यता या बुद्धिमत्ता का मापदंड नहीं हो सकता। एक समय की बात है जब हर रोज की तरह राजा अकबर की सभा लगी हुई थी। सभा खत्म ही होने वाली थी कि उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा अचानक से मिला। उनका तोहफा ये था कि उनके प्रिय मित्र जो दूसरे राज्य के बहुत बड़े राजा और बहुत धनवान थे उनसे मिलने के लिए आए। अकबर बहुत खुश हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अकबर उनसे बड़ी ही खुशी से गले लगे और उनकी सेवा करने के लिए अपने नौकरों से कहने लगे। उनके नौकरों ने उनकी बहुत सेवा की।
लेकिन अकबर के मित्र का इरादा अच्छा नहीं था। वो एक विशेष कार्य के लिए अकबर से मिलने के लिए आए थे। जब अकबर बहुत ही खुश होते हैं तो उनका मित्र कहता है, महाराज मुझे आपसे कुछ चीज खरीदनी है। अकबर कहते हैं, अरे आप बोलिए तो आपको क्या चाहिए। आप जो भी चीज मुझसे मांगेंगे मैं आपको दूंगा, पर वो चीज मेरे पास होनी चाहिए। अकबर के मित्र ने कहा, हाँ आपके पास वो चीज है, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि जो चीज मैं आपसे मांगूंगा उसके लिए आप मुझे मना नहीं करेंगे। अकबर ने सोचा, अगर मैंने अपने मित्र को उसके द्वारा मांगी गई चीज से मना किया तो उसका असर हमारी दोस्ती पर पड़ेगा। अकबर ने कहा, हाँ आप जो मांगेंगे मैं आपको जरूर दूंगा। अकबर के मित्र ने जो मांगा वह सुनकर अकबर सन्न हो गए और सोचने लगे कि मैंने अगर इन्हें यह नहीं दिया तो मेरी मित्रता खतरे में पड़ जाएगी, और अगर दे दिया तो राज्य खतरे में पड़ जाएगा। अकबर के मित्र ने जो मांगा था वह था अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल। क्योंकि बीरबल ने अपनी बुद्धि से राज्य के विस्तार में बहुत बड़ी भागीदारी दी थी और हर एक मुश्किल को बड़ी ही आसानी से हल कर लेते थे। अकबर के मित्र को असल में बीरबल की बुद्धि खरीदनी थी। अकबर ने यह बात जाकर बीरबल को बता दी और कहा, बीरबल हमें माफ कर देना, हमारा मित्र आपको खरीदना चाहता है और मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। बीरबल बड़ी ही दुविधा में पड़ चुके थे। बीरबल पूरी रात न सो सके। बीरबल ने इस दुविधा का बहुत ही अच्छा हल निकला और सुबह अकबर से जाकर कहा, महाराज मैं आपके मित्र के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने ऐसा हल निकला है कि वो कुछ ही दिन बाद मुझको आपके पास छोड़कर जाएंगे। अकबर को बीरबल के ऊपर पूरा विश्वास था। बीरबल के कहने से अकबर ने बीरबल को अपने मित्र के पास बेच दिया। उनका मित्र खुश होकर अपने राज्य बीरबल को लेकर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बीरबल को अपने खास लोगों में शामिल किया। क्योंकि अकबर से उनके मित्र ने बीरबल को खरीद लिया था, इसलिए बीरबल अकबर के मित्र का हर एक काम करते थे, पर उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देते। वह राजा बीरबल से उनकी सलाह लेने की कोशिश करते पर बीरबल कुछ भी नहीं बोलते थे। एक दिन उस राजा ने परेशान होकर बीरबल से पूछ ही लिया, बीरबल तुम मरे सवालों का जवाब और हमें सलाह क्यों नहीं देते जैसे राजा अकबर को दिया करते थे। बीरबल ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। बीरबल ने जवाब दिया, राजा आपने सिर्फ पैसों से बीरबल को खरीदा है, बीरबल की बुद्धि को नहीं। बीरबल की बुद्धि सिर्फ राजा अकबर के पास है और वो किसी भी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती। यह सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। राजा ने सोचा अब क्या किया जाए। राजा ने बीरबल के सामने अपनी हार मान ली और बीरबल को अकबर के दरबार में छोड़ दिया। अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हुए और अकबर ने बीरबल से पूछा, ऐसा तुमने क्या किया कि इतने बुद्धिमान इंसान को खरीदने के बाद भी उन्होंने तुम्हें हमारे पास छोड़ दिया। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज उन्होंने बीरबल को खरीदा था, बीरबल की बुद्धि को नहीं। बस महाराज अकबर समझ चुके थे कि बीरबल जैसे बुद्धिमान इंसान को फंसाना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार अकबर ने बीरबल से टहलते वक्त कहा, बीरबल मेरे सभी दरबारी आज्ञाकारी हैं और मेरा बहुत सम्मान करते हैं। ये बात सुनकर बीरबल बोला, हाँ जहां पनाह, वो आपकी इज्जत तो करते हैं पर आपसे डरते भी हैं। अकबर को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने बीरबल से ये बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल ने दरबार में ऐलान करवा दिया कि बादशाह अकबर शिकार पर जा रहे हैं, परंतु वो चाहते हैं कि सभी दरबारी सूर्योदय से पहले महल के कुंड में दूध डाल दें। अगले दिन जब अकबर आए तो उन्होंने कुंड को पानी से भरा पाया। उसमें दूध की एक बूंद भी नहीं थी। बीरबल ने अकबर को समझाया, देखिए हुजूर,
हर कोई कुड़ में पानी डालकर चला गया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके अलावा हर कोई दूध डालेगा और रात के अंधेरे में वो पकड़े नहीं जाएंगे। बीरबल ने अगले दिन एक और घोषणा की, सभी दरबारी सूर्योदय से पहले कुंड में दूध डाल दें और इस बार सम्राट अकबर स्वयं निरीक्षण करेंगे। अगले दिन जब अकबर वापस आए तो कुंड को दूध से भरा हुआ पाया। बीरबल ने अकबर को फिर समझाते हुए कहा, देखिए जहांपनाह, आज आप स्वयं कुंड का निरीक्षण करने वाले थे, इसलिए आपके डर से आज सबने इसमें दूध डाला। बीरबल की बात से सहमत होते हुए अकबर ने कहा, राज्य में नियम और कानून बनाए रखने के लिए डर भी जरूरी है बीरबल, वरना लोग इनका पालन नहीं करेंगे। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था। उस दिन बादशाह अकबर कुछ उदास और चिंतित लग रहे थे। बीरबल, जो हमेशा बादशाह की समस्याओं का हल निकालते थे, ने उनकी उदासी का कारण जानने के लिए पूछा। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि एक सच्चा और ईमानदार इंसान कौन होता है और कैसे पता चले कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह जानने के लिए एक तरीका है, लेकिन इसके लिए हमें एक खेल खेलना होगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल से खेल के बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, हम एक प्रतियोगिता करेंगे जिसमें हर दरबारी को एक एक करके आपके सामने आना होगा और आपको अपना सबसे बड़ा झूठ बताना होगा। जो सबसे बड़ा और प्रभावशाली झूठ बोलेगा उसे हम इनाम देंगे। अकबर को बीरबल की यह योजना मजेदार लगी और उन्होंने तुरंत इस प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। सभी दरबारी एक एक करके आए और अपने अपने झूठ सुनाए। कुछ ने कहा कि वे इतनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं कि आसमान को छू सकते हैं, तो कुछ ने कहा कि वे इतने ताकतवर हैं कि पूरे शहर को अपनी हथेली पर उठा सकते हैं। हर किसी ने अपने झूठ के साथ बादशाह को प्रभावित करने की कोशिश की। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने बादशाह के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं एक बार आपके दरबार में आया था और आपने मुझे इनाम दिया था, लेकिन वह इनाम अभी तक आपने मुझे नहीं दिया। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, यह कैसे संभव है? मैंने तुम्हें कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया। बीरबल मुस्कराया और कहा, यही तो मेरा झूठ है जहांपनाह। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर समझ गए कि बीरबल ने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल कर ली है, क्योंकि उसने ऐसा झूठ बोला था जो न तो हंसी का कारण बना और न ही किसी को परेशान किया। बादशाह अकबर ने बीरबल को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम दिया और समझ गए कि ईमानदारी और सच्चाई से बढ़कर कोई मूल्य नहीं होता। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर बादशाह अकबर का दिल जीत लिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कैसे जान लेते हो कि कोई व्यक्ति सच्चा है या झूठा? बीरबल मुस्कुराए और कहा, मुझे यह पता करने के लिए एक सरल तरीका है, लेकिन इसे जानने के लिए एक छोटी सी परीक्षा लेनी पड़ेगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या परीक्षा होगी? बीरबल ने जवाब दिया, हम एक वाद विवाद करेंगे। तुम्हें मेरी एक बात पर विश्वास करना होगा कि यह सच है और फिर देखना होगा कि क्या वह व्यक्ति सच्चाई से भरा है या झूठ से। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने एक कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा झूठ बोलता था। एक दिन उसने सभी ग्रामवासियों से कहा कि वह एक अद्भुत वस्तु लाएगा जो किसी ने कभी नहीं देखी होगी। सभी लोग उत्सुक हो गए। वह व्यक्ति एक बड़े कपड़े में लिपटी हुई वस्तु लेकर आया और कहा, यह वस्तु इतनी अनोखी है कि इसे देखने के बाद आप सब चकित हो जाएंगे। सभी लोग कपड़े को हटाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाया गया,
वहां सिर्फ एक खाली बक्सा था। लोग हंस पड़े और समझ गए कि वह व्यक्ति झूठा था। अकबर ने सोचा, यह तो बहुत साधारण कहानी है, लेकिन इस कहानी से सच्चाई का पता कैसे चलेगा? बीरबल ने कहा, सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अपनी बात में विश्वास रखता है वह सच्चा है, जबकि जो सिर्फ दिखावा करता है और दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है वह झूठा है। इसी प्रकार हमें किसी की सच्चाई जानने के लिए उसकी वास्तविकता को समझना होता है, न कि केवल उसकी बातों को। अकबर ने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि किसी की सच्चाई कैसे पहचानी जा सकती है। बीरबल, तुम्हारी यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के माध्यम से अकबर ने समझा कि सच्चे और झूठे लोगों को पहचानने के लिए हमें उनकी वास्तविकता और आचरण को देखना चाहिए, न कि केवल उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक समय की बात है जब राजा अकबर एक महीने के लिए अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए गए। कहीं राजगद्दी खाली न रह जाए, इसलिए उन्होंने एक महीने के लिए सलीम को राज सिंहासन की जिम्मेवारी सौंपी, जिसमें बीरबल को उनके साथ मिलकर सही निर्णय लेने का काम करना था। सलीम अभी नादान था। अकबर के राज्य भ्रमण के जाने के बाद राज्य के रसोइये ने एक विचित्र बात सलीम के दरबार में बताई। उसने कहा, राजकुमार सलीम, मैंने जो मुर्गियां पाली थी उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सलीम ने बीरबल की सलाह के अनुसार वह मुर्गी दरबार में मंगवाई और उसके द्वारा दिया गया अंडा भी मंगवाया। बीरबल को यकीन नहीं हो रहा था कि यह मुर्गी सोने का अंडा दे सकती है। बीरबल को संदेह हुआ, इसलिए बीरबल ने उस मुर्गी को एक अंधेरे और बिल्कुल बंद कमरे में रखने को कहा, जिसके अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ मुर्गी को दाना डालने के लिए रसोइये को उस कमरे में जाने अधिकार था। बीरबल उस कमरे का ध्यान रखता और जब रसोइया मुर्गी के पास दाना डालने के लिए जाता तो उसकी अच्छे से तलाशी ली जाती कि कहीं रसोइया ही इस मुर्गी के नीचे अंडा तो नहीं रखता। लेकिन जब बीरबल अगले दिन उस मुर्गी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि क्या सच में मुर्गी सोने का अंडा देती है, उन्होंने देखा कि सचमुच मुर्गी ने 2 सोने के अंडे दिए थे। बीरबल आश्चर्यचकित थे कि एक मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकती है। बीरबल ने यह बात सभी को बता दी। एक दिन दूसरे राज्य का राजा, जिसका नाम आदिराज था, दरबार में आया और कहने लगा, राजकुमार सलीम, हम अपने राज्य का एक हिस्सा जो आपकी सरहद पर लगता है और आपके पिता अकबर उसे बहुत पहले से लेना चाहते थे, वह हम बेचना चाहते हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी है, तो आप उस जमीन का बहुत अच्छा दाम दे सकते हैं। सलीम ने सोचा कि अगर मैं इस जमीन को खरीद लूंगा तो मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे और मेरे पास तो अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी है। लेकिन उस जमीन की कीमत इतनी थी कि अकबर का पूरा धन खत्म हो जाता और जब धन खत्म होता तो कोई भी उनके ऊपर आक्रमण कर सकता था। बीरबल ने खतरा भांप लिया और सलीम से कहा, राजकुमार, निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। सलीम ने वैसा ही किया। बीरबल ने उस मुर्गी की सच्चाई जानने का निर्णय लिया और मुर्गी के कमरे में छिप कर बैठ गए। बीरबल ने देखा कि राजा आदिराज का पाला हुआ बाज वहां अंडे लेकर रोशनदान से आता था और रसोइया उन्हें मुर्गी की टोकरी में रख देता था। बीरबल को अब पता चल चुका था कि माजरा क्या है। बीरबल ने यह बात किसी को नहीं बताई और अलगे दिन आदिराज को सभा में यह कहकर बुलाया कि हम आपकी जमीन खरीद लेंगे। उसी दिन राजा अकबर भी राज्य का भ्रमण करके वापस आ गए। बीरबल ने सभी के सामने आदिराज का पर्दाफाश किया। अकबर पूछते हैं कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? बीरबल ने जवाब दिया,
महाराज, हमारे रसोइये ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने राजा आदिराज के साथ मिलकर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का षड्यंत्र रचकर हमारे खजाने को खाली करके हमारे राज्य पर आक्रमण करने की सलाह बनाई थी। अगर सलीम वह जमीन खरीद लेता तो हमारा खजाना खत्म हो जाता और राजा आदिराज की सेना हम पर आक्रमण देती। अकबर के आदेशानुसार रसोइये और राजा आदिराज को बंदी बना लिया गया। इस मुश्किल का हल बीरबल के अलावा कोई और नहीं निकाल सकता था। सभी ने तो समझ लिया था कि सच में यह मुर्गी सोने का अंडा देती है। अकबर ने हंसते हुए राजा आदिराज से कहा, जब तक हमारे पास बीरबल हैं, हमारे राज्य को कोई हरा नहीं सकता। बीरबल ने अकबर के राज्य को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दो विविध प्रश्नों का एक ही उत्तर हो तो बहुत मजा आएगा, है न? बीरबल ने कहा, दो प्रश्नों का एक उत्तर कुछ मामलों में कौतुक उत्पन्न करता है, मैं भी मानता हूँ। कभी कभी यह मजेदार भी होता है। मुझे दो सवाल ऐसे बताओ जिसका उत्तर एक ही हो, अकबर ने बीरबल से कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, जहांपना, शाम को हम जब टहल रहे होंगे उस समय मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। शाम को अकबर बीरबल के साथ टहलने निकले। उन्होंने बीरबल को याद दिलाया कि एक उत्तर वाले दो सवाल वह उन्हें बताने वाला था। ठीक उसी समय एक प्यासा त्रिपुंडधारी ब्राह्मण प्याऊ के पास से निराश लौटता दिखा। प्याऊ में पानी के घड़े तो थे, लेकिन ऐसा कोई पात्र नहीं था जिससे ब्राह्मण पानी निकालकर पीता। प्याऊ से थोड़ी दूरी पर एक गधा गर्दन झुकाए खड़ा था। यह दृश्य देखकर बीरबल के मन में अकबर के प्रश्न का समाधान सूझ गया। उसने कहा, जहांपना, प्याऊ के पास से लौटते ब्राह्मण को देखकर सवाल पैदा होता है कि ब्राह्मण प्यासा क्यों? और प्याऊ से थोड़ी दूरी पर मुंह लटकाए गधे को देखकर सवाल पनपता है कि गधा उदास क्यों? हाँ, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। मौजूद हैं, अकबर ने कहा। और जहांपना, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, लौटा न था। बीरबल की बातें सुनकर अकबर अचानक चौंक से गए। अरे हाँ, तुम ठीक कहते हो। गधे लोट लोट कर अपनी थकान मिटाते हैं और लोटा के बिना ब्राह्मण पानी नहीं पी पाया। बीरबल के इस सप्रमाण उत्तर से अकबर बहुत खुश हुए। ईरान के राजा ने बीरबल को कुछ दिन अपने महल में बिताने के लिए कहा। बीरबल ने सहर्ष उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। बीरबल और ईरान के राजा आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी एक दरबारी ने बीरबल से पूछा, आप हमारे बादशाह और अपने जहांपनाह की तुलना कैसे करेंगे? ईरान का बादशाह पूर्ण चंद्रमा के समान है और मेरे जहांपनाह नया चांद के समान है। ईरान के राजा ये जवाब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने बीरबल को बहुत बड़ा इनाम दिया। बीरबल के इस जवाब की खबर जल्दी ही फैल गई। अकबर इस बात की वजह से बीरबल से बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि उन्हें नया चांद बोलकर बीरबल ने उनका अपमान किया है। बीरबल के ईरान से वापस आने के बाद अकबर उस पर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी इस तरह दूसरे राजा के आगे मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने राजा को नया चांद कहा और दूसरे राजा को पूर्ण चंद्रमा। बीरबल मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, जहांपनाह, मैंने आपका अपमान नहीं किया। नया चांद वक्त के साथ बढ़ता है, जबकि पूर्ण चंद्रमा वक्त के साथ घटता जाता है। मतलब आपका यश हर दिन बढ़ता रहेगा, जबकि ईरान के बादशाह का यश आपकी तुलना में हर दिन घटता रहेगा। ये सुनकर अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की खूब प्रशंसा की और उसे दरबार में वापस रख लिया। अकबर के राज्य में इकबाल नाम का एक किसान रहता था। वो एक बगीचे का मालिक था जिसके एक कोने में कुआं भी था। इकबाल का पड़ोसी भी किसान था और वो कुएं को खरीदना चाहता था।
उसने खूब सारे पैसे देकर इकबाल से कुआं खरीद लिया। अगले दिन पड़ोसी ने देखा कि इकबाल कुएं से पानी निकाल रहा है। उसने इकबाल से कहा, मैं उस कुएं का मालिक हूँ। मुझसे पूछे बिना तुम इसमें से पानी कैसे निकाल रहे हो? इकबाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पानी निकालता रहा। इसी पर उन दोनों में बहस हो गई और मसला अकबर के दरबार तक पहुंचा। अकबर ने पड़ोसी की बात सुनकर बीरबल की ओर देखा और उससे इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने इकबाल से सवाल किया, तुम कुएं को बेचने के बावजूद इसका पानी क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? धूर्त इकबाल ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ कुआं बेचा है श्रीमान, कुएं का पानी नहीं बेचा। बीरबल बोला, अगर कुएं में रखा पानी तुम्हारा है तो तुम्हें अपने पड़ोसी को उसके कुएं में पानी रखने के लिए किराया देना चाहिए। कुआं तो तुम्हारे पड़ोसी का है। अपनी बात उल्टी पड़ते देख इकबाल ने अकबर और बीरबल से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वो कुएं से पानी नहीं निकालेगा। इकबाल के पड़ोसी ने बीरबल को धन्यवाद किया। ईरान के राजा ने बीरबल की सूझबूझ के किस्से सुनकर उसकी परीक्षा लेने की सोची। उसने बीरबल को अपने राज्य बुलाया। ईरान पहुंचने पर बीरबल एक विशाल कमरे में पहुंचा। उस कमरे में 6 राजा थे। सभी की एक जैसी वेशभूषा थी। एक दरबारी मुस्कुराकर बोला, हमने आपकी काफी प्रशंसा सुनी है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से असली राजा कौन है? सबको कुछ देर तक देखने के बाद बीरबल ने असली राजा के पास जाकर उन्हें सलाम किया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने बीरबल से पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? बीरबल ने जवाब दिया, सिर्फ आप ही मेरी आंखों में देख रहे थे। बाकी सभी असली राजा को देख रहे थे ताकि वो उसके हाव भाव की नकल कर सकें। एक दिन अकबर और बीरबल घुड़सवारी करते हुए बैंगन के खेतों से गुजरे। अकबर बोले, बैंगन कितना बदसूरत दिखता है, इसका स्वाद भी कितना बेकार होता है। बीरबल बोला, हाँ जहांपना, मुझे भी बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ दिनों के बाद अकबर और बीरबल खाना खा रहे थे। खानसामा बैंगन की सब्जी लेकर आया। उसे खाकर अकबर बोले, क्या बात है, ये बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बीरबल ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ओ जहांपनाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सुनते ही अकबर बोले, परंतु अभी 2 दिन पहले तुमने कहा था कि तुम्हें बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज मैं आपका नौकर हूँ। मेरी वफादारी बैंगन की तरफ नहीं, आपकी तरफ है। बीरबल के इस चुलबुले जवाब पर अकबर हंसे बिना ना रह सके। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, अगर कोई मुझे यह बता सके कि मेरी कमीज का सबसे महंगा हिस्सा कौन सा है तो उसे इनाम मिलेगा। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। दरबारियों ने सोचा कि यह सवाल बहुत आसान है। वे एक एक करके जवाब देने लगे। किसी ने कहा कि बटन सबसे महंगा हिस्सा है, किसी ने कहा कि कपड़ा, किसी ने कहा कि कढ़ाई। लेकिन अकबर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए और सभी को हल्की फुल्की सजा दी। अंत में जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी कमीज का सबसे महंगा हिस्सा वह धागा है जो इसे सिलता है। अगर वह धागा न हो तो आपकी कमीज सिर्फ कपड़े के टुकड़ों का ढेर बनकर रह जाएगी। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हें सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की।
इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई से दरबारियों को मात दी और अकबर का विश्वास जीत लिया। कहानी का संदेश: कभी कभी साधारण चीजों में सबसे बड़ी ताकत होती है। हमें उन चीजों की कीमत पहचाननी चाहिए जो दिखने में मामूली लगती हैं, लेकिन उनकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अकबर बीरबल को उनकी बुद्धि के कारण बहुत पसंद करते थे। अकबर के सभी महामंत्री बीरबल से जलते थे। यह देख अकबर को बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अकबर के साले भी बीरबल से जलने लगे और महाराजा की पत्नी से कहने लगे, बहन, बीरबल में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? महाराज, अकबर ने बीरबल को अपने सर पर चढ़ा रखा है और अपना एक महत्वपूर्ण पद दे रखा है। कृपया करके आप मुझे बीरबल की जगह दिलवाएं। यही बात अकबर की रानी ने अकबर को बता दे दी और कहने लगी, महाराज, मेरा भाई भी तो आपके राज्य में महत्वपूर्ण पद का अधिकारी है, पर आप बीरबल को ही महत्वपूर्ण पद पर रखते हैं। ऐसा बीरबल क्या कर सकते हैं जो मेरा भाई नहीं कर सकता? अकबर कहते हैं, रानी साहिबा, बीरबल को महत्वपूर्ण पद देने के पीछे उनकी बुद्धि है, लेकिन आपके भाई में उतनी बुद्धि नहीं है जितनी बीरबल में। इस पर महारानी कहती हैं, महाराज, आप मेरे भाई की किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकते हैं, वो हर परीक्षा में खरे उतरेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई की परीक्षा लूंगा, पर इस परीक्षा में बहुत खतरा है। अकबर की रानी ने यह बात जाकर अपने भाई को बता दी और उनके भाई ने यह परीक्षा देने की ठान ली। अगले दिन अकबर ने बीरबल और महारानी के भाई को यानी अपने साले को इकट्ठा बुलाया और उन्हें एक खत दिया और कहा, बीरबल, आप दोनों को यह खत लेकर ईरान जाना है और वहां के राजा को देना है। तुम दोनों को कल सुबह सूरज उगने से पहले ही निकलना होगा। अकबर के साले और बीरबल अगले दिन ईरान निकल गए और कुछ समय के बाद ईरान के राजा के महल में पहुंच गए। ईरान के राजा ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और कहा, खुशकिस्मती हमारी कि महाराजा अकबर का सबसे प्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आया। फरमाइए कि आप क्या चाहते हैं? बीरबल और अकबर का साला कहते हैं, महाराज, अकबर ने आपको देने के लिए एक खत भेजा है, कृपया इसे पढ़ें। ईरान के राजा ने वह खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद कहा, सिपाहियों, इन्हें गिरफ्तार कर लो। यह सुनकर बीरबल और उनका साला बहुत डर गए। ईरान के राजा ने उन्हें कहा, आप लोगों को पूर्णिमा की सुबह फांसी दे दी जाएगी। बीरबल और अकबर के साले की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा ने हमें फांसी की सजा क्यों दी। बीरबल और अकबर का साला सारी रात न सो सके। अकबर का साला पूरी रात रोते रहे, लेकिन बीरबल ने फांसी से बचने का उपाय निकला और अकबर के साले से कहा, कृपया करके रोइए मत, बस जो मैं कहता हूँ वही कीजिए। बीरबल ने फांसी से बचने का रास्ता बताया। दिन बीतते गए और पूर्णिमा का दिन आ गया। जब अकबर के साले और बीरबल को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे, तो वे दोनों जोर जोर से हंसते हुए और जोर जोर से गाकर नाचते हुए जा रहे थे। ईरान का राजा और बाकी सभी सैनिक उन्हें देखकर हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आज तो इनका आखिरी दिन है और ये बेवकूफ नाचते और गाते हुए जा रहे हैं। दोनों को फांसी देने के लिए फंदे के आगे खड़ा किया गया और ईरान के राजा ने पूछा, बताओ, तुम दोनों में से कौन सबसे पहले ऊपर जाएगा? दोनों यह कहकर झगड़ने लगे, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। ईरान का राजा यह देखकर हैरान हो गया और दोनों को कहने लगा, बकवास बंद करो, आखिर तुम दोनों ऊपर जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो? इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, अकबर ने खत में यह जरूर लिखा था कि इन दोनों को फांसी दे दी जाए, पर यह नहीं लिखा कि क्यों। मैं आपको बताता हूँ।
इसके पीछे यह कारण है कि हमारे राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की है कि अगर कोई ईरान के राजा के पास जाकर पूर्णिमा के दिन पहले फांसी पर चढ़ेगा तो अगले जन्म में वहां का राजा बन जाएगा, और जो दूसरे नंबर पर फांसी चढ़ेगा वह उसका वजीर बनेगा। यह सुनकर ईरान के राजा ने सोचा कि अगर मैंने इन्हें फांसी पर चढ़ाया तो मेरी संतानों की जगह ये यहाँ के राजा बन जाएंगे, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ईरान के राजा के सभी मंत्रियों ने उससे कहा, इन्हें फांसी मत दीजिए, नहीं तो यह यहाँ के राजा बन जाएंगे। इस तरह ईरान के राजा ने उन्हें फांसी नहीं दी, और बीरबल ने ईरान के राजा को बड़ी ही आसानी से बेवकूफ बना दिया। दोनों अपने राज्य में अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर कहने लगे, बीरबल मुझे माफ कर दो, लेकिन यह साबित करने के लिए कि तुमसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है, मुझे यह करना पड़ा। अकबर के साले भी बीरबल से कहने लगे, राजा बीरबल, मेरी ये जिंदगी आज से आपकी देन है, आपसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी जगह लेने के लिए ऐसा कर रहा था, मुझे माफ कर देना। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दोनों अपने दरबार में बैठे थे। अकबर को अपनी बुद्धिमानी पर बड़ा गर्व था, लेकिन उन्हें हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने में मजा आता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम एक ऐसा काम कर सकते हो जो अधूरा भी हो और पूरा भी? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज। अकबर ने कहा, ठीक है, हमें करके दिखाओ। बीरबल ने एक पेपर मंगवाया और उस पर एक सीधी रेखा खींच दी। फिर उन्होंने अकबर की ओर देखते हुए कहा, महाराज, यह रेखा अधूरी भी है और पूरी भी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यदि कोई इस रेखा को छोटा कर देता है तो यह अधूरी हो जाएगी, और यदि कोई इस रेखा को बिना छुए छोड़ देता है तो यह पूरी मानी जाएगी। अकबर ने बीरबल की समझदारी पर फिर से मोहित होकर कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर अकबर को संतुष्ट किया और दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। एक समय की बात है जब अकबर के दरबार में हर रोज की तरह सभा बड़ी जोर शोर से लगी हुई थी। अकबर के बड़े बड़े मंत्री अपने राज्य की हालत के बारे में अकबर को बता रहे थे, सोच विचार कर रहे थे और अपने विचार अकबर के सामने रख रहे थे। तभी एक राजा अकबर के दरबार में अपने दो साथियों के साथ आता है और कहता है, महाराजा अकबर, मेरे साथ जो आप ये दो व्यक्ति देख रहे हैं, ये दोनों मेरे मित्र हैं और मैं आपको चुनौती देने आया हूँ। अगर आपके राज्य का कोई भी व्यक्ति मेरे दोनों मित्रों में से एक को शतरंज के खेल में हरा देगा तो मैं हर साल आपको 2 लाख मोहरें दिया करूंगा। अगर नहीं हरा पाए तो आपको हमारी सीमा में लगने वाली सोने की खदानें हमें देनी होंगी। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की, क्योंकि उस समय बीरबल बीमार थे और राजमहल में नहीं थे। राजा अकबर अपने सभी फैसले बीरबल से सोच विचार करके ही लेते थे। इस पर वह राजा कहने लगा, अरे, मैंने सुना था अकबर के राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, पर यह तो झूठ है। यहाँ तो मुझे मेरे मित्रों से शतरंज खेलने वाला कोई भी नहीं दिख रहा। दरबार में अकबर के बेटे सलीम भी मौजूद होते हैं। यह सुनकर सलीम को गुस्सा आ जाता है और सलीम कहते हैं, मैं तुम्हारे मित्रों को शतरंज में हराऊंगा। पर सच तो यह था कि उस राजा के मित्रों को शतरंज में हराना किसी के बस की बात नहीं थी। वे दो केवल एक दूसरे को शतरंज में हरा सकते थे। अकबर इस फैसले से बहुत परेशान हो गए। वह जानते थे कि उन्हें हराना सलीम के बस की बात नहीं है। राजा अकबर ने अपनी परेशानी बीरबल को बताई। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे समय दीजिए। बीरबल उन खिलाड़ियों बारे में जानते थे कि वे केवल एक दूसरे को ही हरा सकते हैं, बाकी उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
अकबर को पूरा विश्वास था कि बीरबल इस समस्या का जरूर समाधान निकालेंगे। अगले दिन बीरबल ने सलीम को अपनी चाल समझा दी। बस अकबर को यकीन हो चुका था कि अब सलीम उन दोनों को जरूर हरा देगा। दरबार में शतरंज लगाई गई, दोनों को अलग अलग बिठाया गया। सलीम ने बीरबल के बताए अनुसार पहली चाल चलने को कहा। पहले खिलाड़ी ने अपनी पहली चाल चली। सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास गए और पहली चाल खुद चली। फिर सलीम पहले वाले खिलाड़ी के पास गए और अपनी चाल चली। फिर पहले खिलाड़ी ने अपनी चाल चली। उसके बाद सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास गए और अपनी चाल चली। बस ऐसे ही चलता रहा। सलीम पहले खिलाड़ी के पास चाल चलने के लिए जाते, फिर दूसरे खिलाड़ी के पास चाल चलने के जाते। खेलते खेलते पहले खिलाड़ी ने सलीम को हरा दिया और सलीम ने दूसरे खिलाड़ी को हरा दिया। राजा के वादे के मुताबिक सलीम ने एक खिलाड़ी को हरा दिया था, जिससे राजा को 2 लाख मोहरें अकबर को हर साल देनी पड़ी। अब अकबर का बीरबल से सवाल यह था, जो आपके दिमाग में भी होगा, कि ऐसे शतरंज के खिलाड़ी जो आज तक किसी से नहीं हारे और जो सिर्फ आपस में ही हार सकते थे, उन्हें सलीम ने कैसे हरा दिया। बीरबल जोर जोर से हंसने लगे और कहा, जहां पना वो राजा के मित्र असल में आपस में ही शतरंज खेल रहे थे, तो उनमें से किसी एक को तो हारना ही था। अकबर कहते हैं, अरे बीरबल क्या कह रहे हो, हमारे सामने तो सलीम उन दोनों से शतरंज खेल रहा था, न कि वो आपस में खेल रहे थे। इस पर बीरबल कहते हैं, महाराज, जब पहले खिलाड़ी ने अपनी पहली चाल चली तो दूसरे खिलाड़ी के पास जाकर सलीम ने वही चाल दूसरे खिलाड़ी के पास चली। इस तरह पहले खिलाड़ी की हर चाल सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास चलता था। इस तरह जब पहले खिलाड़ी ने सलीम को हराया, ठीक वैसे ही सलीम ने दूसरे को हराया। महाराज, इस तरह वो खिलाड़ी आपस में ही खेल रहे थे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, जिन खिलाड़ियों को आज तक कोई नहीं हरा पाया, उन्हें तुमने बिना खेले ही हरा दिया। क्या आपको यह अकबर बीरबल की कहानी समझ में आई? अगर आपको यह कहानी समझ में आ गई तो आप बहुत ही समझदार हैं, अगर नहीं तो हमें कमेंट जरूर करें। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है ज्ञान। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद आया, लेकिन वे और भी कुछ सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, इस पर कोई उदाहरण दो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इसके लिए मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपको कल इसका प्रमाण दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को 1 दिन का समय दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और उसने अपने साथ एक मोटा किताब भी लाया। उसने उस किताब को दरबार में सभी के सामने रखा और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस किताब में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इसे पढ़ने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें भी यह किताब पढ़ने का मौका दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस किताब को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। अकबर ने परीक्षा देने की सहमति दी। बीरबल ने फिर एक छोटा सा सवाल पूछा, जो एक पहेली की तरह था। अकबर ने उस पहेली को हल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस पहेली का उत्तर जानने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, और जब तक यह ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस किताब का मतलब समझ में नहीं आएगा। अकबर को यह बात समझ में आई कि बिना ज्ञान के कोई भी ताकत, कोई भी किताब या कोई भी वस्त्र काम का नहीं है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि इस दुनिया में ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है।
इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि ज्ञान की ताकत सबसे महान होती है और यह सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। एक दिन अकबर ने दरबार में आकर सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या है? दरबारी कुछ देर तक सोच में पड़े रहे, फिर किसी ने कहा घोड़ा, तो किसी ने कहा हवा, लेकिन कोई भी जवाब अकबर को संतोषजनक नहीं लगा। अकबर ने तब बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे तेज सोच है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सोच इतनी तेज है कि हम एक ही पल में अपने विचारों से कहीं भी पहुंच सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम अभी किसी दूसरे देश में हैं या किसी पुराने समय में वापस जा सकते हैं। सोच से तेज और कुछ नहीं। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने फिर दूसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे भारी क्या है? दरबारियों ने फिर से अपने अपने उत्तर दिए, किसी ने कहा हाथी, तो किसी ने कहा पर्वत, लेकिन अकबर फिर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल से पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे भारी वचन होता है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब कोई व्यक्ति वचन देता है तो वह उस वचन को निभाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यदि वचन न निभाया जाए तो उसका बोझ जीवन भर दिल और दिमाग पर बना रहता है। इसीलिए वचन सबसे भारी होता है। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की, लेकिन उन्होंने तीसरा सवाल भी पूछ लिया, दुनिया में सबसे हल्का क्या है? इस बार बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे हल्का झूठ होता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसे संभव है, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, झूठ बोलने में कोई मेहनत नहीं लगती। लोग बहुत आसानी से झूठ बोल देते हैं और इसलिए झूठ सबसे हल्का होता है। लेकिन इस हल्के झूठ का परिणाम भारी हो सकता है, इसलिए हमें सच बोलने पर ही ध्यान देना चाहिए। अकबर बीरबल की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें एक बार फिर उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए सराहा। इस तरह बीरबल ने अकबर के 3 सवालों का उत्तर देकर अपनी सूझबूझ का एक और उदाहरण पेश किया।